नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। तो आज अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य सतह से चिकनाई हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी एल्केलाइन होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए थ्रिक जो है वो सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं है। बाकी जो है शैक, बिट या टिप, एज जो है ये सभी जो है सोल्डरिंग आयरन के भाग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी अवस्थाएं हैं। द्रव, पाउडर, पेस्ट ये सभी जो है फ्लक्स की अवस्थाएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तांबे की सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर में कितने प्रतिशत लेड होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी 40% लेड होता है। क्या होता है? 40% लेड होता है। ठीक है ना, तांबे की सोल्डरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइपों की सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले फ्लक्स को बताएं। ऑप्शन नंबर सी टेलो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्षार की मात्रा युक्त फ्लक्स कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी कोरोसिव फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है स्टीयरिन फ्लक्स का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट सोल्डरिंग कितने तापमान पर की जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सोल्डरिंग आयरन का आकार कुल्हाड़ी जैसा होता है। ऑप्शन ए हैचेट का आकार जो है वो कुल्हाड़ी जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है नॉन कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए सुहागा। सुहागा जो है नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। अगला क्वेश्चन खाना पकाने वाले बर्तनों की सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी रेजिन। अगला क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है। ऑप्शन डी इन तीनों का मिश्रण, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हार्ड सोल्डर के गलनांक बिंदु की परास का मान बताइए। ऑप्शन नंबर बी 350 डिग्री सेल्सियस से 450, यानी कि 350 से 500। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोल्डर का पिघलाव बिंदु जोड़ी जाने वाली धातु के पिघलाव बिंदु की तुलना में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉफ्ट सोल्डर किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी लेड व टिन से मिलकर बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे व चांदी के लिए स्पेल्टर के गलनांक का मान बताइए। ऑप्शन नंबर बी 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है पीतल धातु के लिए प्रयुक्त सोल्डर में टिन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 66% होती है। अगला क्वेश्चन सोल्डरिंग ज्वाइंट किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी ब्रेस्ड ज्वाइंट से कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टिनिंग किया जाता है। टिनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन तांबे व जिंक के लिए स्पेल्टर के गलनांक का मान कितना होता है। ऑप्शन सी 650 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन सोल्डरिंग में काम में ली जाने वाली सामग्री है। ऑप्शन डी ये सभी ब्लो लैम्प, सोल्डर और फ्लक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी नौसादर का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सुहागा का प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड के फ्लक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, चांदी और सोना दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है पीतल की सीटों की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है। ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन सोने की सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फ्लक्स का चयन किसके आधार पर किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सोल्डर के क्रियाशील तापमान, सोल्डरिंग विधि और जोड़े जाने वाले पदार्थ तीनों के आधार पर किया जाता है। षष्ठभुज या अष्टभुज आकार की टिप का प्रयोग किस सोल्डरिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी प्लेन सोल्डरिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स का क्या कार्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सोल्डर को पिघलाना और सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगला जो चैप्टर है प्रतिरोध से शुरू होगा, प्रतिरोध नामक चैप्टर से। तो निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ओम होता है। ठीक है ना। निम्न में से उच्च प्रतिरोध मापन की विधि कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेगर विधि। मेगर विधि से इंसुलेशन प्रतिरोध को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की धातुओं का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है धारा मापन में किस मापक यंत्र को काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टर में कौन सा प्रतिरोध काम में लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वायर बाउंड प्रतिरोध काम में लिया जाता है। वायर बाउंड प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कार्बन के ताप गुणांक का मान बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 0.05। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शित रंग कोड के प्रतिरोध का मान बताइए। नारंगी है, सफ़ेद है, नारंगी है, गोल्ड है। ठीक है। तो गोल्ड का याद रखिएगा, गोल्ड का प्लस माइनस 5% होता है। तो 5% वाला क्या वही दिया है सी वाला 39 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है ना। इसका मतलब इसको आप निकालना चाहते होंगे कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है टिन के ताप गुणांक का मान बताइए। ऑप्शन नंबर बी 0.0051 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लाल रंग का टॉलरेंस कितना होता है। लाल रंग का ऑप्शन नंबर सी ±2% होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई का मात्रक बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रतिरोध का प्रत्येक चिन्ह होता है। तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी, ये सभी प्रतिरोध के चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रतिरोध के चिन्ह है। ABCD जो है ABC तीनों प्रतिरोध के ही सिंबल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान बताइए दोस्तों। तो श्रेणी क्रम में दोस्तों क्या होता है? देखिए ऑप्शन बी वाला R1 + R2 + R3 + Rn। ठीक है ना, ये सब है ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन के कुल प्रतिरोध का मान बताइए दोस्तों। समांतर में कौन सा होता है? सी वाला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है ना, तो ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है अमीटर को परिपथ में किस श्रेणी में लगाया जाता है दोस्तों? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर को। ठीक है। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ठीक है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच बंद करने पर वोल्टता संकेत के मान में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? यहाँ पे जो स्विच ओपन है उसको बंद कर देंगे तो क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? वोल्टता संकेत के मान में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायर बाउंड प्रतिरोधक में लगाया गया तार किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का। ए मैग्नीन का, बी यूरेका का। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग टाइप प्रतिरोध का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में, गीजर में, हीटर में, विद्युत इस्त्री में, सबका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सब में। नाइक्रोम के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1.085 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर को परिपथ में किस श्रेणी में लगाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम में लगाते हैं वोल्टमीटर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुल परिपथ के प्रतिरोध का मान कितना होगा दोस्तों? देखिए तीनों जो है सीरीज में जुड़े हैं, 5 ओम, 15 ओम, 25 ओम, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 5, 15, 20, 20, 25, 45 ओम। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला, ऑप्शन बी 45 ओम। निम्न में से प्रतिरोध का मान किसके तुल्य होता है दोस्तों? तो देखिए आर बराबर क्या होता है? रो L अपान ए होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तापमान गुणांक किसके तुल्य होता है दोस्तों? तापमान गुणांक किसके तुल्य होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी RT - R0 यानी कि R0 अपान R0 R0T। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 वोल्टेज मापने किस यंत्र के को काम में लिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक की वाटेज परास का मान बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 0.05 से 0.25 वाट। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मीटर की परास बढ़ाने के लिए प्रयुक्त शंट प्रतिरोध का मान कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी IG × GV अपान में IS होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाया गया परिपथ किस श्रेणी क्रम का है दोस्तों? तो दर्शाया तो गया नहीं उसमें, तो मान लीजिए श्रेणी समानांतर परिपथ दर्शाया गया है। यूरेका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, विद्युत का मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 0.49 एम्पियर। तांबे की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1.7 × 10⁻8 ओम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ओम नहीं ओम मीटर होता है तांबे की प्रतिरोधकता। ठीक है ना, प्रतिरोधकता मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है। ओम के नियम से धारा किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज के समानुपाती होती है। फेज टेस्टर में प्रयोग किया जाने वाला प्रतिरोध है ऑप्शन नंबर बी मेटल फिल्म प्रतिरोध। मेटल फिल्म प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन विशिष्ट प्रतिरोध को किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध को ऑप्शन नंबर बी देखिए विशिष्ट प्रतिरोध ओम लिखा है महो, इस महो दोस्तों महो होता है। ठीक ना, महो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, जो है यानी कि रो होता है, रो इसका फार्मूला होता है RA/L। RA/L होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों तो इसका देखिए ओम जो है वो तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है? याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ठीक ना, ओम मीटर होता है। तो इसमें से तो कोई देखिए यहाँ पे कोई मतलब रो होता है, इसको बोलते हैं रो से, तो रो दर्शाया गया ऑप्शन नंबर बी। तो सिंबल क्या पूछा विशिष्ट प्रतिरोध का? रो। ठीक है ना, किससे दर्शाते हैं? एक लैंप 400 ओम का है जो 0.6 एम्पियर धारा ले रहा है, तो इसके वोल्टेज का मान क्या होगा दोस्तों? देखिए आर का मान दिया है और आई का मान दिया है, तो भी का मान भी बराबर क्या होता है? I × R होता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 × 0.6 तो 4 × 24 तो कितना 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है? किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी परिवर्तक। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो ये सभी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ठीक है। वाट मीटर को किस काम में लिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी शक्ति मापने हेतु वाट मीटर को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायर बाउंड प्रतिरोधक में पाइप या सीट किस पदार्थ की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यह सभी की बनी होती है, बेकेलाइट, चीनी मिट्टी और सिरेमिक। यदि परिपथ की वोल्टता 20 वोल्ट तथा प्रतिरोध 2 ओम है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा दोस्तों? तो आई बराबर क्या होता है
V/R 20/2 करेंगे तो 10 एम्पियर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है लघु प्रतिरोध मापन में प्रयोग की जाने वाली विधि बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी केल्विन सेतु ब्रिज, इसको बोलते हैं केल्विन डबल ब्रिज बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा दोस्तों। I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघु प्रतिरोध मापन में प्रयोग की जाने वाली विधि बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी केल्विन सेतु विधि, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान V/R तो हो गया। वोल्टमीटर की परास बढ़ाने में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान किसके तुल्य होता है दोस्तों। वोल्टमीटर की परास बढ़ाने में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान किसके तुल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नापी गई वोल्टेज बटा वोल्टमीटर की धारा गुणे वोल्टमीटर का प्रतिरोध, ठीक है ना। नापी गई वोल्टेज बटा वोल्टमीटर की धारा गुणे वोल्टमीटर का प्रतिरोध। इस फार्मूले से जो है हम वोल्टमीटर की परास बढ़ाने हेतु प्रयुक्त जो प्रतिरोध का मान होता है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। नापी गई वोल्टेज बटा वोल्टमीटर की धारा गुणे वोल्टमीटर का प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए 42 क्वेश्चन इसमें हो गया दोस्तों। और इससे पहले हम देखिए कितना क्वेश्चन देख रहे थे। 42 से पहले जो है हमने जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 42 से पहले जो है हमने 30 क्वेश्चन इधर देखा था। तो 42 और 30 72 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया चैप्टर का हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नया चैप्टर हमारा जो आ रहा है आएगा सामान्य विद्युतीय उपसाधन, ठीक है ना। इससे जो क्वेश्चन है उससे यहाँ पे आ जाएगा निम्न में से 4 टर्मिनल युक्त स्विच कौन सा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। 72 क्वेश्चन हम लोग देख लिया है, 75 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है। निम्न में से 4 टर्मिनल युक्त स्विच कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट स्विच दोस्तों, ये जो है 4 टर्मिनल युक्त स्विच है, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एयर सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी 660 वोल्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। एयर सर्किट ब्रेकर जो कितने वोल्ट के लिए 660 वोल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस वीडियो में हमने देख लिया 75 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। मात्र 11 मिनट मतलब लगभग 12 मिनट होने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जितना भी ये पूरा आगे जितना बचा दोस्तों पूरा मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये पूरा 151 पेज का है, अभी तो केवल 50 पेज तक पहुँचे दोस्तों, ठीक है ना। तो आने वाले वीडियो में आपको पूरा इसको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप PDF चाहते हैं तो इसके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है इसका PDF जो है जहाँ तक पढ़ाएंगे उसका मैं आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।